अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी अपने 10th स्टैंडर्ड में है और 10th स्टैंडर्ड के बाद ये डिसाइड करना चाह रहा है कि उसे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट लेना चाहिए, तो आपको एक बार इसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। देखो, जब आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो तो यूजुअली हाई चांसेस है कि आपके पेरेंट्स 8th 9th 10th इन 3 स्टैंडर्ड्स के लिए आपको किसी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करवाते हैं या किसी ट्यूशन सेंटर में ज्वाइन करवाते हैं। तो ऐसे जो कोचिंग क्लासेस होते हैं इनका अपना एक 10th के बाद एक अलग से कोचिंग सेंटर होता है जो 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स 10th स्टैंडर्ड में आपका करियर गाइडेंस सेशंस रखते हैं, जिसमें ये कोचिंग सेंटर्स अपने 11th और 12th के कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को ही प्रमोट करते हैं। जैसे ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है 10th स्टैंडर्ड के बाद। तो आप ये देखोगे कि 10th स्टैंडर्ड में ऐसे कोचिंग सेंटर्स ये बच्चों को यही बोलते हैं कि आपको अपने करियर को परस्यू करना है अगर, तो आपके पास सिर्फ दो ही बड़े मेजर ऑप्शंस बचते हैं। एक बचता है इंजीनियरिंग और दूसरा बचता है मेडिकल। इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो आपको आईआईटीज को टारगेट करना चाहिए, और अगर मेडिकल आपको करना है तो आपको एम्स को टारगेट करना चाहिए। और इन जगहों तक पहुंचने के लिए आपके पास दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इंजीनियर्स को देना होता है जेडबलई नीट, सॉरी इंजीनियर्स को देना होता है जेडबलई और जेडबलई एडवांस आईआईटी पहुंचने के लिए, और नीट वालों को, मेडिकल वालों को नीट का पेपर देना पड़ता है। तो जो ये कोचिंग सेंटर्स होते हैं इनका तो ये बिजनेस है, बच्चों को पढ़ाकर ट्यूशन के थ्रू पैसे कमाना। बट आपको कभी भी सिर्फ ये दो ऑप्शंस कंसिडर नहीं करने चाहिए, क्योंकि करियर आपका है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर अलाइन करता है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका इंटरेस्ट सपोज स्पोर्ट्स में है, बट सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के काउंसलिंग सेशन से अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए ख़राब डिसीजन साबित हो सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स के बंदे को जेडबलई और मेडिकल में जाके कुछ अलग मिलने वाला है नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं है। आप भी जानते हो कि बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि हम कहीं भी पत्थर मारेंगे तो वो इंजीनियर को ही जाके लगेगा, क्योंकि देश में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। और एक बार जब ये इंजीनियर वाला फेज़ चालू होता है, जब आपका इंजीनियरिंग शुरू होता है, तो दूसरा ट्रैप एक कोचिंग सेंटर का आता है जिसे कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम ट्रैप या आईएएस ट्रैप, यूपीएससी ट्रैप, जिसमें इंजीनियर्स को मोटिवेट किया जाता है कि अब तुम इंजीनियरिंग छोड़ो और यूपीएससी की तैयारी करो, सरकारी अफसर बनो, आईएएस आईपीएस आईएफएस बनो। तो ये साइकिल चलता रहता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का ये बिजनेस है, तो वो इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं और ऐसा फील करवाते हैं कि मार्केट में सिर्फ गिने चुने कुछ ही ऑप्शंस है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस आईएफएस या सीए। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आपको रिव्यू करना चाहिए। आपको अपना खुद का एक एप्टीट्यूड टेस्ट करवाना चाहिए किसी भी अच्छे जगह से, जहाँ पे आपको ये पता चले कि आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किस सब्जेक्ट की तरफ है। जिस सब्जेक्ट की तरफ आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है, और अगर उस सब्जेक्ट में कंपटीशन कम है, तो हाई चांसेस है कि आप ऐसे सब्जेक्ट में बहुत आगे जा पाओगे, बजाय इसके कि आप इंजीनियर बन के आगे जाओ। और आप ये भी देखो कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो तो आपको मोटिवेट किया जाता है 10th स्टैंडर्ड में हाई परसेंटेज लाने के लिए, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले पाओ। मगर जब आप 10th स्टैंडर्ड के इन्हीं कोचिंग सेंटर के काउंसलिंग सेशंस में बोलोगे, तो इन लोग आपको ये बताएंगे कि 10th स्टैंडर्ड के ग्रेड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने 12th स्टैंडर्ड के ग्रेड्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं। और 10th स्टैंडर्ड के बाद 2 साल आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है ताकि 12th में आप अच्छा कर सको, और 12th के बाद 4 साल आपको पढ़ाई करनी होती है ताकि आप अपने ग्रेजुएशन में अच्छा कर सको। तो ये साइकिल चलता रहता है। एक अच्छा कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग अच्छा कॉलेज भी प्रमोट नहीं करते, खुद ही अपना खुद का बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स कॉलेज खोल लेते हैं, जहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है और ट्यूशन भी वहीं पे चलता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपको कोई सिर्फ 2 फील्ड के बारे में बता रहा है, आपको ये तक बोला जाएगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो 10th के बाद,
तो आप कभी भी स्विच कर सकते हो, बट रियलिटी में कोई स्विच ज़्यादा करता नहीं है। अगर लोग एक बार साइंस ले लेते हैं तो उसको कंप्लीट ही करते हैं, कोई उसे बीच में नहीं छोड़ता है। और एक और सेफ्टी नेट का ऑप्शन यहाँ देखते हैं कि अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज या सैलरी पैकेज इतना होगा। अगर आप डॉक्टर बनते हो तो सैलरी पैकेज नहीं, आपका लाइफ ऐसा होगा। अगर आप आईएएस आईपीएस बनते हो तो आपका सैलरी पैकेज, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा होगा। ये बहुत कम लोगों का होता है। यूजुअली सैलरी पैकेज देखकर कभी भी आपको अपना करियर डिसाइड नहीं करना चाहिए इनिशियली, क्योंकि अगर आप एक फील्ड में अच्छे हो तो इनिशियली आपका सैलरी कम हो सकता है, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसे बढ़ा सकते हो। अगर आप सिर्फ सैलरी देख के अंदर घुसते हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको अननेसेसरी स्ट्रेस आ सकता है और आपके ऊपर अननेसेसरी लोड आ सकता है वो चीज़ करने का जिसको आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए हमेशा पहला प्रेफ़रेंस अपने इंटरेस्ट को दो। अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक सेगमेंट पकड़ो और देखो क्या उस सेगमेंट की नीड मार्केट में है। अगर उस सेगमेंट का नीड मार्केट में है तो ऐसे कॉलेजेस ढूंढो जहाँ पे वो बेस्ट कोर्स पढ़ाया जाता है, और ऐसे कॉलेज में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसके ऊपर रिसर्च करो। आप अपने आप के तरफ जितना देखोगे उतना क्लैरिटी आएगा। अपने पेरेंट्स का गाइडेंस लो, सिर्फ कोचिंग सेंटर्स का गाइडेंस फॉलो मत करो, क्योंकि कोचिंग सेंटर का एक ही काम है आपके थ्रू फीस निकालना, जो कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर यही करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो स्टेप आप लेते हो इससे ग्रेजुएशन तक आपको सफ़र करना है। तो और ग्रेजुएशन के बाद एक और ट्रैप आता है एमबीए का। तो ऐसे हर जंक्शन पे आपको कोई ना कोई बड़ा ड्रीम दिखाया ही जाता है, पर आपको एक स्टेप पीछे लेना है और अपने आप से पूछना है कि ज़िंदगी में आपको क्या करना है, और जो आपको करना है उसके ऊपर ही आपको काम करना है, और उसके रिगार्डिंग ही अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना है, अपने पेरेंट्स की राय लेनी है। और किसी की भी राय को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ आपका है और आपको डिसाइड करना है कि आप किस में खुश रहते हो और आप क्या करना चाहते हो।